हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है आप लोग का? वेलकम है आप लोग का टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर। स्वागत है कुल मॉर्निंग में। और आज 19 मई है और सोमवार का दिन है और ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। राहु काल 7:11 से लेके 8:53 सुबह तक राहु काल का समय। इस समय कोई भी शुभ काम आप न करें। राहु काल के समय में कोई भी काम शुभ नहीं किया जाता। और आज का इतिहास में विश्व जो है यहाँ पर IDB दिवस भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय डेविल्स फूड केक दिवस भी आज ही मनाया जाता है। 2 दिवस है आज, समझ रहे हो? राष्ट्रीय डेविल्स फूड केक दिवस यानी केक डे और विश्व IBD दिवस। चलिए जानेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे भारत की खबरें, पाकिस्तान की युद्ध की भी खबरें और दुनिया की खबरें, पूरी खबरें, विश्व की खबरें, सारी खबरें आप लोग को यहाँ पर मिलेंगे। और बिहार के भी खबरें आप लोग को एक एक करके पूरी जानकारी आज का वीडियो में मिलेंगे। और सरकारी योजना से रिलेटेड, सरकारी नौकरी से रिलेटेड सारी खबरें आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें। और देखिए बैंकिंग न्यूज, स्टॉक मार्केट, SIP, इंश्योरेंस, सोने चांदी के ताज़ा भाव और ये सब खबरें, पेट्रोल डीजल के भाव, सारी खबरें आप लोग को यहाँ पर हम देने वाले हैं। चलिए अब पूरी खबरें आपको बताएंगे। इससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटी को बजा दीजिए। समझ रहे हो, ये ज़रूरी है आप लोग का। देखो बिहार में बड़ा घटनाक्रम प्रशांत किशोर के साथ है, समझ सकते हो। बिहार में ये खबरें आ रही है। भाई सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो जितने जुड़े हो। देखो लाइक आपका मेरा सपोर्ट होता है, समझ रहे हो। और घंटी को क्लिक करके ऑल चुन देना है, ये बहुत ज़रूरी है। सारे लोगों को ये करना है ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके। और कमेंट जरूर करो, वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताओ। देखो यहाँ पर खबर क्या आ रही है। कटिहार में दर्दनाक सड़क हादसा, देख सकते हो। कटिहार से खबरें आ रही है, बहुत बड़ी खबरें, देख लीजिए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हवैया की रफ्तार काफ़ी अधिक थी, देख सकते हो। यहाँ पर चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, सामने से टेम्पू में चपेट में आ गया जिससे टक्कर हो गई। और देखो VTR में चल रही थी बियरबाड़ी, इसी बीच SDPO ने मारी है रेड, देख सकते हो यहाँ पर। भाई ये खबरें आ रही है। बिहार के VTR में शराब पार्टी चल रही थी। इसी दौरान SDPO ने छापेमारी कर 4 फॉरेस्टर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, देख सकते हो। ये बहुत बड़ी खबरें। देखो बिहार के सरकारी स्कूलों में होने जा रहा है नया नियम, समझ सकते हो। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब भाई ये नियम देखो होने जा रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर 15.80 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। इस राशि से पहले चरण में 1976 विद्यालयों में वर्षा जल संचय का निर्माण किया जाएगा। ये चीज़ें हैं। और देखो बिना कॉपी जांच किए ही बच्चों को कर दिया गया पास, देख सकते हो। कैसी अपडेट आ रही है, समझ सकते हो आप। मुजफ्फरपुर के एक स्कूल से अजीबोगरीब मामला सामने आया जहां एक क्लास में बिना कॉपी जांच किए ही बच्चों को पास कर दिया गया। बताइए, कॉपी देखा भी नहीं और उसे पास कर दिया गया। बिहार से पंजाब जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में लगी है आग, देख सकते हो किस तरीके से। यहाँ पर आग देखिए, मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हो लगा है। और देखो बिहार के दरभंगा से जो है पंजाब के जालंधर जा रही है एक्सप्रेस ट्रेन में खलीलाबाद स्टेशन के पास आग लग गई। आग की सूचना से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए अब देश दुनिया की बड़ी खबरें आप लोग को देने वाले हैं। सारे लोग देखोगे वीडियो को। देखो रूस ने दागे हैं 273 ड्रोन, देख सकते हो। रूस ने यहाँ पर छोड़ा नहीं है यूक्रेन को, 273 ड्रोन डांग दिया है, समझ सके। यूक्रेन के अधिकारियों ने रविवार को जानकारी दी है कि रूस ने 273 ड्रोन दागे थे, जो उनमें से 88 ड्रोन को मार गिरा गया। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस ने ज़्यादातर हमले ये किया है मिसाइल से। और देखो टूट रहा है इजराइल के सब्र का बांध, देख सकते हो। यहाँ पर सब्र का बांध तो टूटता ही है, जब युद्ध होता है तो टूटता ही है। देखो टूट रहा है इजराइल के सब्र का बांध। हमास ने 20 माह बाद भी नहीं छोड़े हैं 23 बंधक, 3 की हालत नाजुक है। IDF लाई गई है, ये खबरें आ रही है। देखो कैलिफोर्निया के दिल में आतंकी हमला, देख सकते हो। यहाँ पर आतंकी हमला को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आप लोग को मिल रहे हैं। कैलिफोर्निया के पाम स्प्रिंग में फर्टिलिटी क्लिनिक के बाहर विस्फोटक से एक व्यक्ति की जो है मौत हो गई है। ये घायल FBI ने, ये खबरें आ रही है। और देखो न्यूयॉर्क में बड़ा हादसा, ये बहुत बड़ी अपडेट आप लोग को देखिए यहाँ पर मिल रहे हैं। बड़ा हादसा न्यूयॉर्क से आ रही है, समझ रहे हो।
देखो यहाँ पे क्या है, न्यूयॉर्क में मौजूद ब्रुकलिन ब्रिज से एक जहाज टकरा गया। हादसे का वीडियो भी सामने आया, बताया जा रहा है वह जहाज मैक्सिमम नेवी का है। इस हादसे में कई लोग घायल हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूक्लियर बम और मिट जाएगी पूरी दुनिया। देख सकते हो इतने न्यूक्लियर बम को लेकर अपडेट है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और देखो दुनिया में इस वक्त करीब 12,000 न्यूक्लियर बम मौजूद हैं और ये सभी सिर्फ 9 देशों के पास है। इसमें सबसे ज़्यादा रूस के पास, इसके बाद अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तरी कोरिया, ये सब के पास है। और देखो भूकंप से फिर कांपी है धरती। म्यांमार में भूकंप के तेज झटके से हिली है धरती, समझ सकते हो यहाँ पर भूकंप से। और देखो म्यांमार में शनिवार की रात 9:24 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई है, ये अपडेट आ रही है। और देखो 4 दिन के संघर्ष से बहुत कुछ बदल गया है, समझ सकते हो। 4 दिन के संघर्ष से यहाँ पर बहुत कुछ मतलब कि बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में तनाव का लंबा इतिहास रहा है। दोनों देशों के बीच कई युद्ध हो चुके हैं। हालांकि दोनों के बीच इस संघर्ष में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली है जो पहले कभी नहीं देखने को मिली थी। और देखो भारत पाक सीज फायर पर भारतीय सेना ने दिया है अपडेट। भाई ये तो बहुत बड़ी अपडेट है, समझ सकते हो। भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ तो ये, और देखो भारत और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान सीज फायर के बीच बड़ा तनाव के बाद हुए सीज फायर को लेकर भारतीय सेना ने बड़ी अपडेट जारी की। कहा कि दोनों देशों के बीच सीज फायर अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर है। और देखो ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को दी गई थी जानकारी, इससे पहले पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी, ये अपडेट है। देखो राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछा था, तो उसका जवाब भारतीय सेना के डीजीएमओ पहले ही दे चुके हैं। विदेश मंत्रालय भी उनके आरोपों को खारिज कर चुके हैं। और देखो असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को जमकर धोया। असदुद्दीन ओवैसी ने, ये बहुत बड़ी अपडेट, समझ रहे हो ये। और देखो लोकसभा सदस्य ओवैसी ने कहा कि भारत के साथ टकराव में पाकिस्तान दोबारा खुद को इस्लामी देश के रूप में पेश करने पर उसे आड़े हाथों लेना जरूरी। उन्होंने कहा यह बकवास है, समझ रहे हो। और देखो यूपी में बादलों की एंट्री देख सकते हो, यूपी में भी हो चुका है और बिहार में भी अब बादलों की एंट्री हो रहा है, समझ रहे हो। मौसम विभाग का कहना है कि 28 मई को पूर्वी यूपी में कहीं कहीं बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। वहीं 19-23 मई पश्चिमी देशों में भी ऐसा राज्यों में होने वाला है, समझ रहे हो। और देखो अमेरिका में शशि थरूर को लेकर यहाँ पर अपडेट है, देख सकते हो। अपडेट आपको यहाँ मिल रहे हैं शशि थरूर को लेकर। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर एक जो है ट्वीट जारी किया है, बताया कौन सा सांसद किस देश में जाएगा और उसके डेलीगेशन में कौन शामिल होने को देख लेते हैं। भारत की बड़ी खबरें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सारे लोग सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, क्लिक कर दो, लाइक कर दो। देखो पहलगांव आतंकी हमले पर ज्योति मल्होत्रा ने दिया था चौंकाने वाला अपडेट, देख सकते हो। उनका बयान आया है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने कहा था इस घटना में सरकार की ही नहीं बल्कि हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो घूमने जाता है, उसकी भी जिम्मेदारी है। हैदराबाद में चार मीनार के पास भीषण आग लगी है, ये देखिए बहुत बड़ी अपडेट आप लोग को मिल रहे हैं यहाँ पर। बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर, चार मीनार के पास भीषण आग लगी है और आग लगने से 8 बच्चे और 5 महिलाओं समेत कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है। और देखो पाकिस्तान का फटेगा कलेजा, देख सकते हो। बहुत बड़ी अपडेट आप लोग को मिल रहे हैं, समझ सकते हो, आप लोग समझ रहे हो। देखो भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक नया वीडियो सोशल मीडिया साझा किया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है सेना किस तरह पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर रहा है। और देखो इसरो का 101वां सैटेलाइट 101वां माने ES-09 हरिकोटा से दिल्ली निकला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपना 101 सैटेलाइट ES-09 लॉन्च किया। इससे PSLV-C61 रॉकेट को लेकर। और देखो दिल्ली NCR में आज भी होगी बारिश, बहुत बड़ी अपडेट। दिल्ली NCR में
बारिश की संभावना को बताया जा रहा है, और बारिश तो ऐसे भी हो रहा है कल से ही। और देखो शनिवार को भी दिल्ली में धूल भरी आंधी और बारिश थी, इससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई इलाकों में नुकसान और 2 लोगों की मौत की खबरें भी यहां पर सामने आए हैं। और देखो पहले दिया लोन, अब IMF ने 11 शर्तों के साथ दी है चेतावनी। देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट आप लोग को मिल रहे हैं। पहले तो लोन दिया उनको। देखो पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंचने के दौरान IMF ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद को मंजूरी तो दी थी, समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी अपडेट है। और देखो अब जानते हैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड, सरकारी योजना से रिलेटेड बहुत ज़रूरी है। देखो भारतीय सेना में निकली है नई भर्ती, समझ सकते हो। तो भारतीय सेना में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपके लिए यह बेहतर विकल्प हो सकता है। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन का माहौल लगातार बना रहा। इसी बीच भारतीय सेना में एक नई भर्ती निकाली गई, आवेदन फॉर्म भरने का शुरू हो चुका है, ठीक है। और देखो UPSC CSE प्रीलिम्स 24 मई को मेंस एग्जाम होने वाला है, तो ये जाके फॉर्म आप भर सकते हो। UPSC, ठीक है, सिविल का ये एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पर हमने लिखा है कौन कौन से एग्जाम क्या क्या है, और लिखा गया सारे कुछ कब कब एग्जाम होने वाला है। देखिए राज्य सेवा मुख्य परीक्षा स्थगित यहाँ पर हो गया है राज्य सेवा का, तो ये उनको एग्जाम जो है स्थगित किया है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का, ठीक है। और देखो MPPSC, अब अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि आयोग ने अभी नई तिथि यहाँ पर घोषित नहीं की है, समझ रहे हो, तो उनके लिए करना होगा। और देखो पेपर लीक प्रकरणों में नकल गिरोह से जुड़े हैं 5 शिक्षक को तत्काल बर्खास्त कर दिया है, उनको टर्मिनेट कर दिया है। देख सकते हो पेपर लीक मामले से जो जुड़ा था। और जिले में पेपर लीक और नकल गिरोह में जुड़े 5 शिक्षकों को शिक्षा विभाग जलोर ने बर्खास्त कर दिया। इन सभी पर विभिन्न परीक्षाओं में नकल करने और फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा था, समझ रहे हो। और देखो हरियाणा में होने वाली है ग्रुप डी भर्ती, यहाँ पर 7,596 पदों पर। देखो कितनी बड़ी अपडेट आप लोग को आ रहे हैं हरियाणा से। हरियाणा अपकमिंग जॉब, हरियाणा में ग्रुप डी जल्दी आने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रुप डी के 7500 प्लस पदों पर ऐलान कर दिया है हरियाणा के लिए, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। और देखो SSC ने जारी किया है नया कैलेंडर, समझ सकते हो, नया कैलेंडर जारी हुआ है, और ये बहुत बड़ी अपडेट है SSC के द्वारा। देखो SSC ने दिसंबर में जारी किए हैं एग्जाम कैलेंडर में बदलाव करके नया रिवाइज्ड भर्ती कैलेंडर जारी किया। इससे दिल्ली पुलिस, CGL, MTS कई भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन की यहाँ पर घोषणा हुआ है। देखो अब जो है आप लोग के लिए यहाँ पर जानेंगे बैंकिंग न्यूज, शेयर मार्केट, SIP, इंश्योरेंस, पूरी खबरें यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि महत्वपूर्ण है। देखो 5 दिन में 1 लाख करोड़ की कमाई, बहुत बड़ी अपडेट आप लोग को मिल रहे हैं, देख रहे हो 5 दिन में ये हुआ है, समझ रहे हो। और देखो बीते सप्ताह शेयर बाजार में तेजी के बीच देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस सीट के निवेशकों ने तगड़ी कमाई की है, और महज 5 कारोबारी दिनों में 1 लाख करोड़ रुपये की यहाँ। और देखो मिड कैप 3.35 लाख करोड़ बढ़ा है मिड कैप में, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आप लोग को देखने को मिल रहे हैं मिड कैप को लेकर। और देखिए 10 कंपनियों की गिरावट में रिलायंस सीट के पहले स्थान पर कायम रही है। TCS का मार्केट कैप इतना करोड़ रुपये से बढ़कर देख सकते हो रुख के उल्टी भारतीय एयरटेल का भी मार्केट कैप, भारतीय शेयरों में FPI का यहाँ पर भरोसा कायम रहा है, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है मार्केट को लेकर। देखो शेयर बाजार को लेकर अच्छी अपडेट है। और देखो अप्रैल में भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो को यहाँ पर तेज उछाल देखा गया। उन्होंने शेयरों में देखो कितना 4,233 करोड़ रुपया डाले थे 25 में, उनकी कुल कितना यहाँ पर हुआ, थोड़ा सा कम हुआ है। देखो रिकॉर्ड हाई से करीब 10% सस्ता हुआ है सोना। देखो सोने चांदी का वीडियो हम पर डे दोपहर में बनाते हैं, उसका वीडियो आ गया, देख लेना कि इन दिनों सोने ने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। नई कीमतों के बाद सोने के दाम 95,000 व चांदी के दाम 97,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसका पूरा वीडियो चैनल पर है, जाके देख लेना आप लोग, ठीक है। दोपहर पर डे आता है। और देखो सोमवार को इन शेयरों में दिखा है बड़ा एक्शन, समझ सकते हो। तो शेयरों में एक्शन यहाँ पर दिख रहा है। और देखो कंपनी ने शेयर बाजार में जानकारी में कहा है कि उसे पावर ग्रिड का जो शेयर है कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, वो बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं और अच्छे मतलब कि चढ़ रहे हैं, साइज उसका भी अच्छा बढ़ रहा है। और बाजार में धीरे धीरे दिख रही है स्टेबिलिटी, धीरे धीरे ऊपर की ओर अब शेयर बाजार चढ़ रहा है, क्योंकि ये बीच में जो युद्ध हुए ना उस कारण से मार्केट थोड़ा सा फ्लॉप हो गया था। और देखो सिद्धांत छावड़िया का कहना है कि बाजार में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रही है और अर्निंग
अर्निंग नंबर भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है, टैरिफ को लेकर चिंता कम हुई है, डोमेस्टिक साइड में भी रिकवरी देखने को मिल रही है। और देखो 4 कंपनियों के आईपीओ ग्रे मार्केट में मची है धूम। देखो जीएनपी में 4 आईपीओ जो हो रहा है उसमें मची है होड़। और देखो शेयर बाजार में एक बार फिर बाहर लौट आई है, जिसकी वजह से प्राइमरी मार्केट में भी खूब हलचल है। इस हफ्ते 4 कंपनियों के आईपीओ ओपन हो रहे हैं। निफ्स्को के लिए अच्छी बात है, इन कंपनियों ग्रे मार्केट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखो निफ्टी आने वाले तिमाही में छू सकता है। देखो निफ्टी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आप लोग को मिल रहे हैं, समझ रहे हो। धर्मेंद्र शाह ने कहा है कि निफ्टी पिछले 3 हफ्तों की यहां पर देख सकते हो 23,000 से 24,000 की रेंज तोड़ते हुए एक मजबूत ब्रेकआउट दर्ज किया, जिससे मोमेंटम और तेज हुआ, उन्होंने कहा। और देखो पेट्रोल और डीजल को रेट को लेकर यहां पर अपडेट आ रही है। देखो पर डे हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं भाई। तो आप लोग सारे लोग अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो और घंटी को बजा दो। देखो कच्चे तेल की यानी क्रूड ऑयल में प्राइस में कुछ मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। मौजूदा कच्चा तेल अभी 61 से 64 डॉलर प्रति बैरल के बीच अभी हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और देखो RVLN IRFC जैसी 5 रेलवे स्टॉक के लिए निफ्स्को ने खोला है बहुत बड़ा खजाना, समझ सकते हो। ये बहुत बड़ी अपडेट है। और देखो यहाँ पे क्या है, लंबे अरसे के बाद जो है एक बार फिर रेलवे सेक्टर की कंपनियों ने निफ्स्को को निराश नहीं किया। 2023 की छमाही के बाद से रेलवे सेक्टर कंपनी जोरदार पकड़ ली है रफ्तार उसके। और देखो 250 रुपया टूट सकता है टाटा का यह शेयर, समझ सकते हो। टाटा का शेयर यहां पर थोड़ा सा टूट सकता है, ये अपडेट आ रहा है। और देखो कंपनी के सीईओ ने और एमडी ने वॉरेन हैरिस ने कहा है कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क घटके के बाद अब चीजें स्पष्ट हो जाएगी। और देखो सरकारी डिफेंस कंपनी को मिले हैं 572 करोड़ के ऑर्डर, ये बहुत बड़ी अपडेट है, समझ रहे हो। देखो बैंकिंग न्यूज़ भी आप लोग को पर डे हम देते हैं। भारत सरकार के स्वामित्व वाली डिफेंस कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के शेयर ऑपरेशन सिंदूर के बाद फोकस में बने हुए हैं और पिछले हफ्ते भी शेयरों में करीब 24